चूंकि जिसका जिक्र अजय गौतम ने किया है कि कई बार इसके पहले भी भूमि पूजन और शिलान्यास हो चुके हैं, तो क्या एक इवेंट का रूप देकर माइलेज लेना चाहती है बीजेपी? यही सवाल वो उठा रहे हैं संबित पात्रा। मैं अजय गौतम जी के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा और मैं आपको स्पष्टतः बताता हूं क्यों नहीं दूंगा। ये हिंदुस्तान जो न जाने कहां से कहां तक चला आया था, विगत 100 वर्षों में ही खंड विखंडित क्यों हो गया? क्योंकि हम आपस में लड़ते रहे, इसीलिए हम खंड विखंडित हो गए। आज एक पाकिस्तान बना हुआ है, आज एक बांग्लादेश बना हुआ है। ये सब टूट गए। क्यों टूट गए? क्योंकि हिंदू ऐसे ही सड़क पर उतरकर एक दूसरे के गर्दन को काटने के लिए तैयार रहा। मैं अजय गौतम जी को मानता हूं, बहुत वर्षों तक हमने डिबेट किया है, वो हमारे पक्ष में खड़े रहे हैं। आज मैं उनके साथ डिबेट करके यहां पर हिंदुओं की लड़ाई सड़क पे हो, ये उचित नहीं है। मैं कुछ विषयों पे जवाब देता हूं। पहला विषय है समाजवादी पार्टी में। वह समाजवादी पार्टी हमसे सवाल पूछ रही है जिसने कहा था कि हमने तो 16 को मारा है और अगर हमें मौका मिलता तो हम और न जाने कितनों को मार देते गोली चला के, क्योंकि वो राम मंदिर का निर्माण चाहते थे। कार सेवकों को गोली मारने वाले नमाजवादी पार्टी लोगों को हमसे सवाल पूछने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, आप रोते रहिए, हम मंदिर बनाएंगे। अब आते हैं ओवैसी जी की पार्टी एआईएमआईएम। एआईएमआईएम के यहां बैठे हैं आज, ये आज शंकराचार्य बन गए हैं। क्या नाम है इनका? वकार जी। ये कल से शंकराचार्य का रूप धारण किए हुए कि शंकराचार्य जी नाराज हो जाएंगे। शंकराचार्य ये वो हैं, ये 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ वाले हैं। ये वो है जो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा दो फिर देखो हिंदुओं का क्या होता है। आज अचानक शंकराचार्य बने, बोल रहे 36 सेकंड में पूजा कैसे होगी। चलिए मैं आपकी पूजा करवाता हूं, आइए मेरे साथ बोलिए। मैं 36 सेकंड से पहले 20 सेकंड में घड़ी चालू करिए, मैं 20 सेकंड में आपकी आरती करवाता हूं। बोलिए मेरे साथ वकार जी, ओम गंग गणपताय नमः। बोलिए बोलिए बोलिए, ओम गंग गणपताय नमः। आपको बहुत चिंता थी ना कि आप आरती कैसे करेंगे 36 सेकंड में। मैं आपसे अभी 20 सेकंड में आरती करवाता हूं। बोलिए, अभी बोलिए आप जरा, ओम गंग गणपताय नमः बोलिए। क्या सांप सूंघ गया क्या? देख रहे हैं इनको, इनके मुंह से ओम गंग गणपताय नमः नहीं निकलेगा। मैं इनके 20 सेकंड में आरती करवा रहा था। इनको आरती की चिंता नहीं है, इनको रायता फैलाना है। ये रायता फैलाते रहेंगे, हम मंदिर निर्माण कर देंगे। इतना हंसते हंसते गिरने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। आप वो हो जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा करके हमें मारना चाहते हैं। मुझे पढ़ा रहे हो, अगर बड़े सांसद ने कहा था कि हमारे पूर्वजों ने तो लाल किला दिया है, हमारे पूर्वज ने ताजमहल दिया है, हमारे पूर्वज ने कुतुब मीनार दिया है, तुम्हारे पूर्वजों ने क्या दिया है? तुम तो वो आदमी हो, आप क्या जानते हो आरती के बारे में? अगर आरती 20 सेकंड में करना चाहते हो तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पर अभी आपकी आरती 20 सेकंड में करवा दूंगा। मैं पक्का बोल रहा हूँ चैलेंज के साथ। आप मेरे साथ बोल के तो देखिए, प्रूफ करते हैं आज तक पे, लोग जान जाएंगे 36 सेकंड में आरती कंप्लीट कैसे होती है। मैं करवा दूंगा आपकी आरती, हमारी आरती करेंगे। और देखिए अभी आप पूछा गया कि सारे शंकराचार्यों को, मैं शंकराचार्यों को नमन करता हूँ। शंकराचार्य एक पद होता है और उस पद को हम सब नमन करते हैं, चाहे वो स्वरूपानंद सरस्वती जी हो, चाहे कोई भी शंकराचार्य है, निष्ठानंद सरस्वती जी हो, सबको नमन करता हूँ। सारे शंकराचार्यों की उम्र 60 से ऊपर की। देखिए, एक तो संबित पात्रा, आपने अजय गौतम की भी बात को दरकिनार किया, आपने कहा समाजवादी पार्टी के लोगों का भी जवाब नहीं। ये तो आप सरकार में है, आपको सबका जवाब देना पड़ेगा। देखिए किसी के भी सवाल को आप संबित दरकिनार नहीं कर सकते। और दूसरे वकार साहब, अब 32 सेकंड में पूजा कैसे होती है, संबित पात्रा ने जो लाइनें कही उससे आपको समझ में आया या नहीं आया, या आपको लग रहा है कि नहीं ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? बात सुनिए पहले, बात सुनिए। ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल उठाया है अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कि 32 सेकंड में कैसे पूजा कर लेंगे। तो आप मतलब क्या हुए हैं, उनका मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं? आप अपनी पार्टी की ओर से बैठे हैं या उनकी पार्टी की ओर से बैठे हैं, या उनकी तरफ से बैठे हैं? एक बार ये क्लियर कीजिए। शंकराचार्य की बेइज्जती कर रहे हैं, संबित पात्रा आदि शंकराचार्य की बेइज्जती कर रहे हैं। चलिए, पूजा पाठ को लेकर इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आऊंगी सिद्दीकी साहब आपके भी। इस वक्त हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि एक बार ये मुहूर्त को लेकर जो इतना कंफ्यूजन फैला हुआ है, और राजूदास जी बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस समय भगवान श्री राम के भूमि पूजन के लिए मुहूर्त रखा गया है वो शुभ नहीं है। अयोध्या के साधु संत क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? ये आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी महाराज हनुमानगढ़ी गए और उन्होंने हनुमान जी से विनती किया कि कोरोना संकट से पूरे देश को, पूरे विश्व को आजाद करो, और भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे जो मुहूर्त है 5 तारीख, उसमें भूमि पूजन में किसी प्रकार कोई विघ्न बाधा ना आए, इसके नाते उन्होंने प्रार्थना किया। हमको तकलीफ इस बात की है, कभी संदीप पात्रा जी भी बोल रहे थे, वकार अहमद बोल रहे थे,
और गौतम जी बोल रहे थे। लेकिन दुख इस बात की है कि देखिए, इतने विगत कई 100 वर्षों की लड़ाई के बाद, विगत 70 वर्षों के कोर्ट के चक्कर काटने के बाद, कोई बता दे किसी के गॉड, किसी की खुदा 70 साल तक संघर्ष किया हो, कोर्ट गया हो, मुकदमा लड़ा हो। हमको संविधान में आस्था है, मैं उसमें विश्वास करता हूँ। नहीं राजूदास जी, मेरा ससम्मान आपसे सवाल ये है कि मुहूर्त को लेकर अयोध्या के जो साधु संत हैं, जो सालों से भगवान श्री राम की सेवा करते चले आए हैं, क्या उनमें आपस में सहमति है या फिर नहीं है? अपार खुशी है हम लोगों में कि विगत इतने सालों के लड़ाई के बाद, इतने 100 वर्ष के संघर्ष के बाद ऐसा समय मिला है, ऐसा मौका मिला है, ऐसा मुहूर्त है। मुहूर्त को लेकर कोई समस्या नहीं है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे भगवान श्री राम से ही मुहूर्त शुरू होता है। अभी बोल रहे थे एक महोदय शंकराचार्य जी की भाषा। शंकराचार्य जी तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसके नाते ऐसा बोल रहे हैं। उनको जब मौका मिला था राम जन्मभूमि रामालय ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस सरकार में, तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अब उनको रोटी सेकना है ना, क्योंकि पूरे देश में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं, कोई बवाल नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से 5 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, भूमि पूजन हो रहा है। तब सबको पेट में दिक्कत है, तकलीफ है, पेट में दर्द हो रहा है। इसके नाते जो वकार अहमद, जो सनातन धर्म के बारे में जानते भी नहीं, वो बता रहे हैं कि बताइए इतने सेकंड में कैसे भूमि पूजन होगा, कैसा मुहूर्त है। ये शुद्ध रूप से देश को बरगलाने का काम और शुद्ध रूप से भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे भूमि पूजन, मंदिर निर्माण को लेकर विघ्न बाधा उत्पन्न करने का चाल है, और भी कुछ नहीं है। अयोध्या के साधु संतों में अपार खुशी है। भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए।